आनंदम प्रणाम। अगला जो 39वां सूत्र है, यम का जो 5वां अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कभी आपने शांत साफ तालाब को देखा है? अगर आपने देखा है, उसके तल पे क्या क्या जमा है, एक सिक्का भी गिरा हुआ पड़ा है तो वो दिखता है। ठीक इसी तरह है, जब आप अपरिग्रह में एक बार स्टैब्लिश हो जाते हैं तो आप पिछला और अगला देखते हैं। क्या देखते हैं? आपका अपना पिछला जन्म क्या था, आपका अगला जन्म क्या था। ये हमारा अनुभव नहीं है, ये इन किताबों के माध्यम से उन लोगों का गुरु वाक्य है जिसमें हम प्रमाण मान के चलते हैं, और योग पे संदेह की कोई जगह नहीं है। आपको विश्वास और दृढ़ विश्वास, एक श्रद्धा, प्रिय वो बहुत आपके होनी आवश्यक है, तभी आप आगे बढ़ोगे। और मेरा प्रिय अगेंस्ट सब्जेक्ट है जहाँ पे मैं कबीर दास जी का कोट करूँगा। माया मरी न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया संत कबीर। मैंने जब इस आनंदम स्टूडियो की एक पर्पस किसी उद्देश्य से करी थी, तो मेरा अपना कोई उद्देश्य नहीं था, बट मैंने ये सोचा था कि यार जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ तो किसी न किसी का भी तो भला होगा। डेफिनेटली मेरा भी हुआ है, हजारों लोगों ने मेहनत करी है, मुझे आज कुछ मिला है, मुझे वो बड़ा अनमोल रत्न मिला है, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी किसी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो ये मेरा उद्देश्य था। तो नॉर्मली एक मेरे बहुत परम मित्र शुभचिंतक है, उन्होंने नॉर्मली उनका संदेश आता नहीं है, तो पहली बार जब ये देखा तो उनका ये मैसेज आया, यही कोट आया कबीर दास जी का। यस, हो सकता है कि ये सब चीज़ें हुई हो, इससे वैसा बहुत सारी चीज़ें अच्छा है, परिग्रह नहीं हुई हो, सच है। इसके साथ साथ ये भी था इंटेंशन कि यार हमें तो किसने दिया है काफ़ी कुछ, क्या ऐसे लेके मर जाए, ब्रह्म राक्षस बने, या थोड़ा बहुत कुछ लौटा जाए। जो भी हमारे हाथ में है, किसी का 1% भी किसी के कुछ काम आ सके तो बड़ी जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तो सबसे पहले डिटेल में बात करने से पहले इसके सूत्रों को पढ़ते हैं। अपरिग्रह स्तेय जन्म कथनता संबोधः। अब अपरिग्रह क्या है? जो हमारे विचार भावना संग्रह करते हैं, जो वस्तुओं को अधिकृत करते हैं, उसको स्थैर्य जब इसमें संग्रह करना छोड़ देते हैं, स्थैर्य मतलब अपरिग्रह में एक बार हम स्थिर हो जाते हैं, तो जन्म कथमता, जन्म मतलब जो भी हमारा जीवन है, कहाँ, कैसे, क्यों, जो हमारे मन में विचार आते हैं ना, मैं क्यों पैदा हुआ, लोग मरते क्यों हैं, मैं क्यों मरूंगा, बीमारी क्यों लगती है, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है, अगला जन्म मुझे कैसा होगा, इस तरह के जब प्रश्न उठने लगते हैं तो ये तभी आपको संभव होगा, संबोध ज्ञान तभी होगा, पूर्ण तभी होंगे आपके जब आप अपरिग्रह में स्टैब्लिश हो जाएंगे। अपरिग्रह स्तेय, आप एकदम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे, तब जाको आपको इसका चीज़ें होने लगेगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल माय ओन। एक घर था हमारा, उसके बाद मैं 12-15 साल का रहा हूँगा, तो उसके बाद दूसरी जगह पे, वहाँ से 1.5-2 घंटे के रास्ते पे दूसरा एक घर बना, वहाँ पे ज़मीनें आई। 12-15 साल पहले फिर से एक जगह बना, वहाँ से 8 घंटे की दूरी पे, वहाँ पे घर, ज़मीनें। फिर 7-8 साल पहले और एक जगह पे ज़मीन आई। तो ये और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंतर नहीं है। मेरे पास एक हेडफोन है, मुझे 4 हेडफोन लिया मैंने। मेरे पास एक फ़ोन की आवश्यकता है, पूरी हो जाती है, मुझे और फ़ोन चाहिए, उसका लेटेस्ट मॉडल चाहिए, अगला लेटेस्ट चाहिए। मेरे पास लैपटॉप है, लेटेस्ट लैपटॉप चाहिए और लेटेस्ट चाहिए। मेरे पास एक पर्टिकुलर कार है और एक कार चाहिए, लेटेस्ट मॉडल चाहिए, फरारी चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए। हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज चाहिए, प्राइवेट चाहिए, रॉकेट चाहिए,
मून पे जाना है, मार्स पे जाना है, जुपिटर पे जाना है, सन पे, कोई अंतर नहीं है। आपके पास एक पत्नी है और एक पत्नी चाहिए, और एक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक गर्लफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड चाहिए, एक बॉयफ्रेंड है और एक बॉयफ्रेंड चाहिए, 2 2 3 3 4 4। तो इससे क्या होता है आप देखिए, एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, सिर्फ एक पीस ऑफ क्लॉथ। आई कैन मूव एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन स्टे एनी प्लेस, आई कैन ईट व्हाटएवर आई गेट माय प्लेट। कोई उनको वो नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब एग्जाम्पल, आपके पास 4-5 फोन है, या 2-3 पत्नी है, 2-3 पति है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी आज के जो मॉडर्न ट्रेंड है। तो एक स्वयं का शरीर से कितनी लड़ाई होती है, स्वयं के मन से, विचारों से कितनी लड़ाई होती है। तो जब आप एक पत्नी एक पति है तो कितनी तनाव स्थिति पैदा होती है। जब आप 2-2 3-3 हो तो कितना बड़ा डिस्टर्बेंस, कितना मानसिक अशांति। तो आप इनसे ही विचारों पे, इनसे ही व्यवहारों पे उलझे रहेंगे तो आपको आगे की कैसे उन्नति होगी, आपको कैसे आगे बढ़ोगे, आपका मन शांति नहीं होगा तो योग पे कैसे स्टेब्लिश होगे। सिर्फ फिजिकल चीज़ों का त्यागना ही अपरिग्रह नहीं है, आपको मन से इच्छाओं का त्यागना, भावनाओं को त्यागना, वो भी बहुत वैज्ञानिक चीज़ें। आप देखिए, अगर आपके घर में हाथ में रोलेक्सो की घड़ी है 1 करोड़ की, टूटेगी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। मेरे घर हाथ में घड़ी नहीं है, लेकिन मेरी अपनी घड़ी, चाहे वो सोनाटा की हो या चाहे टाइटन की हो, चाहे 5000 की हो या 5 रुपए की हो, तो बड़ा दर्द होता है क्योंकि मैंने उससे जोड़ लिया, अपरिग्रह कर लिया। तो जब आपका ये सब चीज़ों में एंटेंगल होता है माइंड, तो पूरा चेतना का प्रभाव रुक जाता है। जो चेतन अवस्था है, अवचेतन है और सचेतन है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के जो वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो क्योंकि वो क्रेविंग की वजह से, क्रेविंग जब नहीं मिलेगा तो फिर अवर्सन होता है, ईर्ष्या आती है, गुस्सा होता है। तो इससे पूरा डिस्टर्बेंस होता है। आपको कैसे पास्ट में क्या थे, फ्यूचर में क्या होना है, कैसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका जब ये चेतना का प्रभाव एकदम फ्लो में आने लगता है तो चीज़ें आपके स्पष्ट होने लगती है। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे इस जन्म का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। फिर हल्केपन होने लगता है। आपके जो डीप प्रश्न थे, जो आपको कई किताबों में, कई गुरुवाणी पे नहीं लग रहता है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा पिछला प्रारब्ध क्या था, पिछला संस्कार क्या थे, प्रारब्ध कैसा हुआ, इससे मेरा जन्म मिला, और जो इस यहाँ पे जो मुझे संस्कार बन रहे, अगले कैसा जन्म मिलेगा। तो ये डिटेल में जब होने लगता है तो आपकी मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कोट किया गया है, सिमिलरली द वन कैन इवन नो द नेक्स्ट बर्थ just as by seeing a cloud you know that there will be rain. Similarly, you know about the previous or next birth by being formally established in अपरिग्रह। आनंद ऋषि की किताब में व्यास जी का कोट है। व्यास जी has said that you can get the knowledge of the past and future life by establishing himself in the non-acquisitions। अपरिग्रह में आप हो जाते हैं तो ही होल्ड प्रारब्ध बिकम दूज, प्रारब्ध आपका एकदम दूज हो जाते हैं। पूरा संस्कार, जो 3 तरह के कर्म है, प्रेजेंट कर्मा, वर्तमान कर्मा, पास्ट कर्मा, और जो संखारा है, जो स्टोर हाउस है, वो कर्मा, तीनों का जब होने लगता है तो ये स्थिति आने लगती है कि आपको वो सब स्मृतियाँ जागने लगती है, आपको चेतना उस लेवल की होने लगती है। तो ये अपरिग्रह करना बहुत आवश्यक है, बहुत आज के मॉडर्न सोसाइटी के लिए, आपके लिए, आप योग पे आगे बढ़ने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने चेतना पे पहुंचने के लिए, परमात्मा में पहुंचने के लिए, इस योग का उद्देश्य पूरा करने के लिए, आनंद की प्राप्ति करने के लिए। अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंद प्रणाम।